दोस्तों सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वीडियो में हम उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों शेयर प्राइस इतना नीचे जा रहा है। लगभग 52 वीक लो में शेयर प्राइस है। अगर आप एक साल का भी अगर आप रिटर्न देखते हैं तो लगभग 300 पॉइंट शेयर आपको नीचे देखने को मिल सकता है। पिछले साल इसी समय कुछ 740 744 के पास शेयर प्राइस था और अभी 444 के पास है। 40% शेयर प्राइस नीचे गिरा है सोना बीएलडब्ल्यू का। तो देखिए, सबसे पहली बात है, जो उनका बिजनेस है वो कहाँ से आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पूरी दुनिया से उनका बिजनेस आता है। वो क्या है? ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, जो कॉमर्शियल व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है, वहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स वो बनाते हैं। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी उनका कुछ समय से जो है बिजनेस अभी बढ़ रहा है। तो देखिए, 32% बिजनेस भारत से आया है, ये सितंबर तक का डेटा है। 18% बिजनेस यूरोप से आया है। लेकिन ये सितंबर का डेटा है, लेकिन जब ये मार्च का महीना था तो यूरोप से 22% बिजनेस आ रहा था। तो ये जो बिजनेस है ये कहीं डीग्रो आपको देखने को मिल सकता है। फिर एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ मोस्टली चाइना की हम बात करेंगे, तो वहां से 7% का जो है पूरी जो रेवेन्यू है वहां से आ रही है। अगेन सरप्राइजिंगली मार्च एंड में 18% बिजनेस वहां से आ रहा था। मतलब यूरोप और चाइना का जो रेवेन्यू में जो नंबर है वो कम हुआ है 6 महीनों में। लॉजिकल भी है क्योंकि दोनों ही जगह में स्लो डाउन के साथ जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो फाइट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, खासकर जब हम यूरोप की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। और जब इम्पैक्ट होता है तो ये इम्पैक्ट आपको सोना बीएलडब्ल्यू के परफॉर्मेंस में भी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हमको जानने हैं। अगर आप देखेंगे पिछले साल इस साल में कैसा बिजनेस का ग्रोथ हुआ है, तो देखिए रेवेन्यू बढ़े हैं, 657 करोड़ हुए हैं अभी क्वार्टर टू की अगर आप बात करते हैं तो। जो पहले 585 करोड़ थे, 12% रेवेन्यू बढ़े हैं। एबिटा देखेंगे 165 करोड़ है और टोटल प्रॉफिट अब अगर आप देखेंगे 92 करोड़ प्रॉफिट हुए हैं। तो प्रॉफिट 5% बढ़ा है, एबिटा भी आप देखिए 7% बढ़ा है। लेकिन बात है कि जो मार्जिन्स है वो घटे हैं, क्योंकि ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल के अलग अलग डिफरेंशियल पार्ट वो बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट, इन्फ्लेशन के जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन के कारण महंगाई जो हुई है उन्होंने पास थ्रू किया है, लेकिन वो इम्पैक्ट उनको हुआ है। और बहुत सारी जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी हुआ है। जो अगर आप ऑटो सेक्टर में दूसरी कंपनियों को देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना बीएलडब्ल्यू को ही इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ये एज ए इन्वेस्टर आपको समझना है कि क्यों मार्केट एक तरीके से जो है थोड़ा सा पनिश कर रही है स्टॉक को। लेकिन कुछ चीजों में लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब कुछ 5-7 साल का जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक बहुत बड़ा प्लेयर अभी बन रहा है। अगर आप देखेंगे 100 में से 25% की जो रेवेन्यू आ रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रही है। लगभग 36 आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स देखने को मिल सकते थे क्वार्टर वन के एंड में। एक उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोग्राम अभी मिला है जब क्वार्टर टू के रिजल्ट आए, तो टोटल 37 उनके पास प्रोग्राम है। अब जब Q3 या Q4 के जब रिजल्ट आएंगे, जब भी आएंगे जनवरी फरवरी या फिर क्वार्टर फोर के अप्रैल मई में जब भी आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट देखना रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कैसे उनको नए नए बिजनेसेस मिल रहे हैं, खासकर यूरोप से, चाइना से। तो इसीलिए वो दोनों ज्योग्राफीज भी जितना अच्छा जल्दी जल्दी करें सबके लिए अच्छा है। खासकर अगर जो सोना बीएलडब्ल्यू है उनके लिए भी ये अच्छा यहाँ पर है। अब ऑर्डर बुक है। अब देखिए, ये सब बिजनेसेस में ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है। ऑर्डर बुक हमको कांस्टेंट देखने को मिल रही है। देखिए, 20,000 करोड़ का ऑर्डर है, मतलब अगले कुछ सालों की उनकी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। लेकिन कुछ ऑर्डर कंजम्पशन हुए, नए ऑर्डर भी उनको बराबर ही मिले। तो क्वार्टर टू के एंड में भी, क्वार्टर वन के एंड में भी 20,000 करोड़ था, अभी भी 20,000 करोड़ है। अगेन अब ये नेक्स्ट ट्रिगर रह सकता है जब भी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ट्रिगर अब वही होने वाला है कि हमको नए ऑर्डर बुक के बारे में पता चले। अगर डीग्रोथ का माहौल है खासकर चाइना से या फिर दूसरी भी जगह से, तो फिर ऑर्डर बुक जो है बढ़ेगी नहीं तो शायद मार्केट और पनिश कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोस्तों। अब ये है कुछ की रेशियोज में देखिए, बहुत चिंता की बात नहीं है। जैसे आरओसी जो है पीक में 36 था, अभी घटा हुआ है, ठीक है। 27.7 भी उतना खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। जितना बढ़े उतना अच्छा। रिटर्न ऑन इक्विटी जितना बढ़े उतना अच्छा, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, 27.4 हो गया है, 36 था। डेट फ्री ऑलमोस्ट हो गई है, ये एक पॉजिटिव चीज है। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ये 3.8 है। ये सब कुछ
फिक्स्ड नंबर से, बट आरओसी और आरओई जो है थोड़ा कम हुआ है। अगर ये भी नंबर्स अगर अगले क्वार्टर्स में थोड़े ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो एक पॉजिटिव हो सकता है। तो इसीलिए जब मैं स्क्रीनर पर देखता हूँ सोना बीएलडब्ल्यू को, तो अभी फिलहाल तो 443 444 का शेयर प्राइस है। मार्केट कैप एक मिड कैप कंपनी की है लगभग 26,000 करोड़ की, और पी रेशियो है 74.1। मतलब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग 350 करोड़, तो उसके साथ जो मार्केट कैप के साथ वो आप डिवाइड करेंगे तो आप 74 टाइम्स पे कर रहे हैं। तो ये ज्यादा है या कम है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन अभी मैंने आपको अलग अलग बिजनेस में चैलेंजेस भी बताए, जहां पर आरओसी आरओई कम हो रहा है, जहां पर चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, जहां पर जो मार्जिन्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो बिजनेस जब ऐसे माहौल में होता है जहां हाई वैल्यूएशन होता है और प्रॉफिट्स भी थोड़ा कम बढ़ रहे होते हैं, तो मार्केट एक तरीके से जो है रिएक्ट करती है, और वही हमको रिएक्शन अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जब भी वैल्यूएशंस हाई हो तो डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं रहता है। देखिए अगर यही सोना बीएलडब्ल्यू कुछ 20-25 के पी रेशियो में होता तो शायद उतना, मतलब आपके पास थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती, लेकिन 70 में थोड़ा सा हाई है। तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट अभी क्वार्टर 2 इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रहेगी कि अच्छा करे। अब कुछ पॉजिटिव चीजें भी यहां पर हो रही है सोना बीएलडब्ल्यू में, जो कि बहुत नोटेबल है कि म्यूचुअल फंड्स अपने जो स्टेक हैं वो स्टीडीली बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ब्लैकस्टोन उनका एक इंपॉर्टेंट प्रोमोटर था, उन्होंने अपना कुछ 13.6% स्टेक जो है अगस्त महीना में बेचा था। जब उन्होंने बेचा था वो एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई होगी, आपने अगस्त महीना में आपने सुना भी होगा, बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। तो उस ब्लॉक डील के बाद म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक को बहुत खरीदा, तो वो तो ठीक है म्यूचुअल फंड ने खरीदा, लेकिन मैंने बाद में भी देखा कि अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड के पास 11.67 करोड़ शेयर्स थे ब्लैकस्टोन की जब डील हो गई उसके बाद भी, लेकिन वो बढ़ के अभी अक्टूबर एंड में 12.02 करोड़ हो गए। मतलब म्यूचुअल फंड्स भी बेच नहीं रहे हैं, इनफैक्ट वो लोग एक बाइंग मोड में ही है, जो कि एक मैं पॉजिटिव मान सकता हूं। अब फ्यूचर मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ट्रिगर्स क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा है, तो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा हो जाए तो यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। पॉजिटिव में जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब मार्जिन्स जो हैं अब थोड़ा बढ़ना शुरू हो सकते हैं। जब हम सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ईवी के जो प्रोग्राम्स हैं वो जितना ज़्यादा हो तो और ज़्यादा इनको पॉजिटिव इम्पेटस मिल सकता है। तो आप किस कैंप में है? क्या आप लॉन्ग टर्म स्टोरी के बारे में देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के बारे में देख रहे हैं? और देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में देख रहे हैं तो अभी, अगर आप 1-2 महीना के बारे में देख रहे हैं तो अभी फिलहाल कोई ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं। बट चीज़ें जब अच्छी होंगी तो और ज़्यादा यहाँ पर हमको कंफर्ट देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है वैल्यू मिली होगी आपको। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।